मोहन भागवत साहब ने आज एक बयान जारी किया है मुसलमानों की ज़िंदगी पर और मुसलमानों के ऊपर। मोहन भागवत साहब एक हिंदुस्तान में चलने वाले एक एनजीओ के सरसंघचालक हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने मुसलमानों को समझाया है या मुसलमानों को धमकाया है। पहले तो यह तय कर लीजिए। मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे में मोहन भागवत साहब मुसलमानों को कह रहे हैं कि अपने इतिहास की जो उनकी हुकूमतें रही हैं उसके ऊपर उनको श्रेष्ठता का भाव छोड़ना पड़ेगा, उस तरह की बातें नहीं करेंगे मुसलमान। आप क्या कहना चाहते हैं? आप बता रहे हैं कि मुसलमानों इस्लाम को भारत में कोई खतरा नहीं है। मोहन भागवत साहब, मैं आपके दिमाग में एक बात डाल दूं कि मुसलमान कभी भी डर की ज़िंदगी नहीं जीता है। जहाँ अल्लाह होता है, जहाँ ईमान होता है, वहाँ डर नहीं होता है। किसी कीमत पे डर नहीं होता है क्योंकि अल्लाह होता है। मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान फिक्रमंद रहता है, फिक्र की ज़िंदगी गुजारता है और गौर व फिक्र करना बेहतर बात होती है। मुसलमान को इस फिक्र में अपनी ज़िंदगी गुजारना होती है कि कैसे अपने बच्चों का मुस्तकबिल सुधारा जाए और कैसे अपने मुल्क को बेहतर रास्ते पर लेके जाया जाए। अपने मुल्क की फिक्र रहती है मुसलमान को। आप बता रहे हैं कि मुसलमानों को श्रेष्ठता का भाव छोड़ना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, दुनिया में हर धर्म, हर कौम और हर मुल्क का अपना एक इतिहास है और जो कौमें और जो लोग अपने इतिहास को भूल जाती हैं वो मर जाती हैं। हम लोग श्रेष्ठता का भाव नहीं रखते। हम लोग अपने बच्चों के लिए अक्लमंदी का भाव रखते हैं और जिसको आप श्रेष्ठता का भाव कहते हैं, ये अक्लमंदी का भाव कहलाता है कि खुद भी अपना इतिहास पढ़ना और अपने बच्चों को भी अपने इतिहास के बारे में बताते रहना, जताते रहना, उनको समझाते रहना। आप कह रहे हैं कि इस्लाम भारत में खतरे में नहीं है। जनाब, खाली भारत क्यों, इस्लाम पूरी दुनिया में कभी खतरे में नहीं रहा है और ना रहेगा। इस्लाम किसी व्यक्ति विशेष का बनाया हुआ मजहब नहीं है। इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ मजहब है और अल्लाह को पता है कि उसको अपने बनाए हुए मजहब की हिफाजत कैसे करना है। इस्लाम कभी खतरे में ना था, ना है और ना रहेगा। इंशाअल्लाह क़यामत तक नहीं रहेगा। और आप इतनी टिप्पणियां करते हैं मुसलमानों के ऊपर, इतने मशवरे देते हैं, अब पता नहीं समझा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन एक बात कि जब मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणीबाजी होती है, बयानबाजी होती है, धर्म संसदें चलाई जाती हैं और इतने बयान जारी किए जाते हैं कि इत्तों को ये कर दो, उत्तों को वो कर दो, और जब ये एक सांसद आपके धर्म को फॉलो करने वाला कहता है कि छुरियों में, चाकुओं में धार लगाओ, और जब ये कहा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ नारे लगते हैं कि मुल्ले क्या किए जाएंगे और क्या चिल्लाएंगे, और जब ये कहा जाता है कि मुसलमानों के दो स्थान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उस वक़्त आप कोई मशवरा क्यों जारी नहीं करते अपने लोगों को? ये कौन लोग हैं? ये किसके लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी करते हैं? ये कहाँ से आते हैं? इनको बल कौन देता है? ये कहाँ से ताकत पा रहे हैं जो इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं और इस तरह के धर्म संसद कर रहे हैं? आपको सोचना होगा और मुसलमानों से पहले आपको अपने इन लोगों को रोकना होगा, उनको सख्ती से रोकना होगा और उनके खिलाफ बयान जारी करना होगा।